हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुकारडी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 99 का वीडियो होने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा पेज नंबर 19.112 के एग्जाम्पल नंबर 1 के सेकंड पार्ट और इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो पेपर में नहीं आएगा क्योंकि वो AB वाला क्वेश्चन है। एक तरह से आप उसको थ्योरी वाला क्वेश्चन ले सकते हैं, तो वैसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। पेपर में वो क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपके नंबर दिए रहते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को कीजिए जहां पे आपके नंबर दिए हो। तो जिस तरीके का सेकंड पार्ट है यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है जहां पे आपको नंबर दिए गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका 1/1 + 3 sin स्क्वायर x + 8 cos स्क्वायर x dx। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, ये जो इंटीग्रल फॉर्म है आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर जैसी टर्म है, साथ ही साथ यहाँ पे कांस्टेंट भी दिया गया है, यानी कि ये यही वाली इंटीग्रल फॉर्म है जो भी हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। तो पहला स्टेप हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहला स्टेप बताया था। पहला स्टेप हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos स्क्वायर x से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो इसको हम cos स्क्वायर x से पहले डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 के न्यूमिनेटर में 1 है, उसके अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर x। और यहाँ पे होल के डिवाइड में यहाँ पे क्या होगा, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है, इसको हम पूरा लिख देते हैं पहले, +8 cos स्क्वायर x। और इसके भी डिवाइड में हम क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर x लिख देंगे। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसको देखिए क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। और अपॉन में यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, ये जो आपका पूरी लंबी सी जो मैंने लाइन खींची है, उसके अपॉन में जो ये टर्म है यहाँ पे cos स्क्वायर x जो होगा 1 के साथ सेपरेट हो जाएगा, एक बार 3 sin स्क्वायर x के साथ सेपरेट होगा, एक बार 8 cos स्क्वायर x के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो चलिए सेपरेट कर देते हैं, 1/cos स्क्वायर x ये आपकी पहली टर्म बन जाएगी, +3 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये बन जाएगा सेपरेट करने के बाद। तो cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। तो न्यूमिनेटर में तो आपका क्या है, sec स्क्वायर x है, अपॉन में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x +3, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x। तो इसको हमने लिख दिया tan स्क्वायर x, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा, +8, और ये हो जाएगा आगे dx। अब देखिए इसके बाद हमने क्या बोला था, न्यूमिनेटर को sec स्क्वायर x लिखना है आपने, और डिनोमिनेटर को tan x की टर्म्स में चेंज कर देना है। तो यहाँ तो tan x मौजूद है, तो इस sec स्क्वायर x को भी हम क्या करेंगे, tan x की टर्म्स में चेंज कर देंगे। पूरा डिनोमिनेटर tan x से भरा होना चाहिए यानी कि। तो चलिए यहाँ पे हम sec को 10 में चेंज कर देते हैं, पूरा डिनोमिनेटर tan x में चेंज होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन, न्यूमिनेटर तो आपको वही रहेगा sec स्क्वायर x, और अपॉन में देखिए यहाँ आएगा आपका sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम 1 + tan स्क्वायर x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 tan स्क्वायर x, और आगे है हमारा प्लस का 8। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारे ये हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ से हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और अपॉन में हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x। अगर आप tan स्क्वायर x और 3 tan स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये 4 tan स्क्वायर x हो जाएगा, 1 + 8 हो जाएगा 9 dx। तो ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको सिंपली ये करना है, tan x को t रखना है, और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन q के ऊपर मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पे tan x को t रखेंगे। तो पुट tan x = t, तो यहाँ पे हम tan x को t रख देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dt/dx, और यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल देंगे, dx = dt/sec स्क्वायर x, ये आ जाएगी हमारी dx की वैल्यू। तो देयरफॉर अब देखिए ये इंटीग्रेशन t की टर्म्स में क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर को ऐसे ही लिखिए, डिनोमिनेटर आपका t की टर्म्स में आ जाएगा जो कि है 4t² + 9, और इनटू ये है और dx की वैल्यू है dt/sec स्क्वायर x।
तो सेक स्क्वायर एक्स से यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/4t² प्लस 9dt कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए t² को कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है, तो यहाँ पे ऐसे हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से। तो चलिए डिनोमिनेटर से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लिया, 1 ये हो जाएगा आपका t², 4 कॉमन लेने पर यहाँ t² बचेगा, जबकि यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, यहाँ 4 नहीं है, तो ये हो जाएगा 9/4। 9/4 को हम 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपको पता ही है। जहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं, अगर वहाँ 4 नहीं है तो डिवाइड में 4 लिखा जाता है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1/a की वैल्यू 3/2, तो 3/2, तीसरी लाइन वाला 2 ऊपर चला जाएगा पहली लाइन में, आगे होगा tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, वेरिएबल है t अपॉन कांस्टेंट a की वैल्यू है 3 और 2 ऊपर प्लस का c। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 के टेबल में इसको काट देंगे 4 को, तो 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स, साथ ही साथ हम t की वैल्यू भी रख देते हैं, t की वैल्यू हमने 10x रखी थी, तो 2 tan x/3 प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, होमवर्क एक्सरसाइज 19.22 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस फर्क सिर्फ इतना है, मैं साइन वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप कॉस वाला क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन है आपका cos x अपन cos 3x, तो बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस है, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे कराऊंगा वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है sin x अपॉन sin 3x dx, तो ये हमें यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है, जो हम अभी प्रेजेंट में इंटीग्रल फॉर्म पढ़ रहे हैं उसमें न्यूमिनेटर में 1 होता है, तो यानी कि हमें यहाँ से sin x को एलिमिनेट करना है किसी तरीके से। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है, sin 3x। तो 11th क्लास में आपने sin 3x का फॉर्मूला पढ़ा है, वो वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा देंगे पहले। तो चलिए लगा देते हैं, न्यूमिनेटर है आपका sin x, और अपॉन में यहाँ पे जो sin 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो ये फॉर्मूला होता है आपका sin 3x का। तो उस वाले क्वेश्चन में जो मैंने होमवर्क दिया है वहां पे आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में cos 3x का फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे मैंने sin 3x का लिखा है वहां पे आपको cos 3x का फॉर्मूला लगा देना है। इसके बाद आपको देखिए करना क्या है, डिनोमिनेटर से sin x को कॉमन लेना है, क्योंकि हमें न्यूमिनेटर का sin x को एलिमिनेट करना है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर से sin x को कॉमन लेके न्यूमिनेटर वाले sin x के साथ कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे चलिए ऐसा कर देते हैं, तो sin x अपॉन यहाँ से हमने डिनोमिनेटर से sin x को कॉमन लिया, और यहाँ पे बचेगा आपका 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा, और इंटीग्रेशन यहाँ पे अब जो क्वेश्चन बना आपका वो होगा 1/3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। अब देखिए, अब ये आपकी प्रेजेंट वाली इंटीग्रल फॉर्म बन चुकी है। तो इसी तरीके से आपको उस क्वेश्चन में भी करना है, cos 3x का फॉर्मूला लगाना है, नीचे से cos कॉमन लेना, ऊपर वाले cos को कैंसिल कर देगा वो, और कुछ इसी प्रकार की आपकी इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद आपको पता है आगे का काम क्या करना है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे हमने cos स्क्वायर x से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। दिस इंप्लाइज यहाँ पे हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x, और होल के डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, और होल के डिवाइड में cos स्क्वायर x dx। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, न्यूमिनेटर को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, और अपॉन में यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos x को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/cos स्क्वायर x माइनस 4/4 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो बेसिकली यहाँ पे cos स्क्वायर x को मैंने सेपरेट कर दिया ऊपर वाली टर्म्स के साथ। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे बन गया। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, ये होमवर्क जो है। तो चलिए यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए आगे क्या होगा, पूरे डिनोमिनेटर को 10 की टर्म्स में बदलना, आपको ये याद रखना है। तो 1/cos sec होता है, sec स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, पूरा न्यूमिनेटर आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x, और अपॉन में ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x, 3 sec स्क्वायर x,
और यहाँ पे हो जाएगा -4 साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर एक्स। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा और इसको हम इस sec को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 3 ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा -4 tan स्क्वायर एक्स dx। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन 3 + 3 tan स्क्वायर एक्स -4 tan स्क्वायर एक्स dx। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बाद देखिए लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर तो आपका sec स्क्वायर एक्स ही रहेगा और ये हो जाएगा 3 माइनस, अब देखिए -4 + का 3 माइनस का 1 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे tan x को हम t रख सकते हैं, तो पुट tan x = t। तो इसको हमने t रखा, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं sec स्क्वायर एक्स dt अपॉन dx। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। dx की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम, तो dx = dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे dx को ऊपर ले गए, sec स्क्वायर एक्स को नीचे ले गए। तो चलिए अब देखते हैं पूरा क्वेश्चन t की टर्म से क्या हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज न्यूमिनेटर sec स्क्वायर एक्स है, अपॉन में ये हो जाएगा, इसको हम √3 का होल स्क्वायर माइनस t² लिख देते हैं इस तरीके से, इनटू यहाँ पे हम लिखेंगे dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, 1 बचा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज, इसके बाद देखिए ये आपका यहाँ पे मेरे ख्याल से 1/a² माइनस इसका फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर का। तो ये था आपका 1/2a, a की वैल्यू है √3 log a + x यानी √3 + t अपॉन √3 - t और ये हो जाएगा प्लस का c। अब t की वैल्यू को हम 10x रख सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा log √3 + 10x अपॉन √3 - 10x और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है 1/2 sin x + 3 cos x और इस पूरे का है हमारा होल स्क्वायर dx। तो हाँ यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएंगे। जब तक हम इसको खोलेंगे नहीं तब तक यहाँ पे हम cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे खोलना जरूरी है बेसिकली। तो चलिए कर देते हैं ये। तो 1/ यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 sin स्क्वायर x, ये आ गया आपका a² प्लस ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा प्लस b² और ये हो जाएगा प्लस 2ab। अब देखिए 3 × 6, 6 × 12 यहाँ पे हो जाएगा आपका sin x cos x, ये हो जाएगा आपका 2ab। तो कुछ इस प्रकार आपका यहाँ पे बन चुका है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर और cos स्क्वायर वाली टर्म है, हालांकि ये भी एक टर्म है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे sin का पावर कितना है 1, cos का पावर कितना है 1, दोनों पावर को ऐड कीजिए तो पावर है 2। तो डिनोमिनेटर है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होल स्क्वायर वाली टर्म ये भी है यहाँ पे। अगर साइन कॉस भी आ जाए मल्टीप्लाई में तो समझ जाइएगा यहाँ पे 2 डिग्री वाली ही टर्म है, ये भी इसी टाइप का इंटीग्रल फॉर्म है। तो चलिए यहाँ पे हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। ये लिखना जरूरी है पेपर में आपको, नहीं तो पता नहीं चलेगा कैसे sec स्क्वायर बना वहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम न्यूमिनेटर में cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। पहले तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया अपॉन, तो देखिए मैं सीधा सेपरेट की टर्म्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स, क्योंकि इससे आपके स्टेप बचेंगे वहाँ पे पेपर में अगर आप ऐसा करते हैं, प्लस ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बेसिकली डिवाइड करने के बाद मैंने सेपरेट कर दिया है, एक ही स्टेप में कर दिया है ये, क्योंकि 2 स्टेप तक खींच जाता तो बहुत लंबा हो जाता क्वेश्चन। तो इस तरीके से मैंने यहीं पर सेपरेट कर दिया है डिवाइड करने के बाद। तो क्वेश्चन कुछ आपका अब इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे,
ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका टेन स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 टेन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का 9 और प्लस ये है 12, एक साइन और एक कॉस मिलके 10 बना देंगे 10x। तो यहाँ पे 12 10x dx हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम देखिए अब क्या करेंगे, 10x को t रख देंगे बेसिकली। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं ताकि पहले वेरिएबल्स आ जाए फिर कांस्टेंट आ जाए। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है। तो चलिए 10x को t रख देते हैं। तो 10x पुट 10x इक्वल्स टू t, यहाँ पे 10x को हमने t रखा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका न्यूमिनेटर है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4 टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 9। तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। 10x को t रखा था तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। और dx की वैल्यू हमारी dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर आपका 1 बन चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अगर आप ये इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे तो ये है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। तो इसमें हम क्या करते थे, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगा देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 4 को कॉमन लेंगे। तो 1 अपॉन 4 कॉमन लिया, 1 अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t, यहाँ पे 4 कॉमन लिया, और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो 9 अपॉन 4 हो जाएगा। अब देखिए इसी में मैं प्लस माइनस करने की कोशिश करता हूँ। 3 का आधा है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 4। तो प्लस माइनस 9 अपॉन 4 करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ मौजूद है। तो देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये है a स्क्वायर, ये है आपका 2ab, और ये है प्लस b स्क्वायर। तो इसी को हम पूरा होल स्क्वायर की टर्म्स में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा t प्लस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर dt। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे बन चुका है। अब मान लीजिए कैपिटल एक्स है, तो अब 1 अपॉन कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन कैपिटल एक्स होता है। तो सीधा सीधा इसका जो इंटीग्रेशन होगा हम लिख देते हैं 1 अपॉन 4 इंटू ये आएगा -1 अपॉन कैपिटल एक्स की जगह ये पूरा है आपका, ये आ गया, और ये लिख दीजिए आप प्लस का c। अगर आप यहाँ से एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम भी ले लीजिए, 1 अपॉन 4 इंटू -1 अपॉन ये आ जाएगा आपका 2t प्लस 3, और ये एलसीएम लेने के बाद ये जो 2 है तीसरी लाइन वाला, ये पहली लाइन में आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का c। तो इस 4 के साथ इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा है वो आया -1 अपॉन इस 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4t प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पे ये आएगा, और t की वैल्यू हम क्या रखेंगे 10x रख देंगे। तो फाइनल आंसर है -1 अपॉन 4 10x प्लस का 6, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा 4th पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।